बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, कहकशां प्रोडक्शन की जानिब से पेश है टेली ड्रामा फिल्म एहसास। चेयरमैन प्रोडक्शन सईद ताहिर, प्रोडक्शन मैनेजर एहतशाम अफजल, प्रोड्यूसर तारिक भट्टी, तहरीर व हिदायत बिलाल भट्टी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहम रहम या रहीम, रहम। करम 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 या करीम, करम कर, करम कर। लोगों होश करो, होश करो, क़यामत आने वाली है। लोगों अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे बन जाओ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, क़यामत करीब आ गई है। कुछ तो एहसास करो, वो कितने इनामात दे रहा है, वो कितने एहसानात कर रहा है, वो कितने करम कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदे बन जाओ, क़यामत आने वाली है। लोगों खबरदार हो जाओ, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। लोगों अल्लाह के बंदो खबरदार हो जाओ, वो सारी नेमतें अता कर रहा है। खबरदार बंदे बन जाओ, क़यामत करीब आ गई है। लोगों खबरदार हो जाओ, लोगों होशियार हो जाओ, क़यामत करीब आ गई है। लोगों होश करो, लोगों होश करो, क़यामत आने वाली है। खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, क़यामत करीब आ गई है। लोगों अल्लाह के बंदो होश करो, क़यामत करीब आ गई है। लोगों खबरदार हो जाओ, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। लोगों अल्लाह के बंदो खबरदार हो जाओ, वो सारी नेमतें अता कर रहा है।
फर्माबरदार बंदे बन जाओ, क़यामत करीब आ गई है। लोगों खबरदार हो जाओ, लोगों होशियार हो जाओ, क़यामत करीब आ गई है। लोगों क़यामत आने वाली है। लोगों खबरदार हो जाओ, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। लोगों आज तो तबीयत मेरी बहुत खराब है। सैमा बेटी, सैमा, सैमा बेटी, सैमा बेटी, उठो सैमा, तुम्हारे अबू आए हैं। जी अबू। जी अबू। सैमा बेटा, पानी तो पिलाओ। सुनो, तुम्हारा भाई अकमल कहाँ है? पता नहीं अबू, मैं तो अंदर लेटी हुई थी, सो के दोस्त बुलवा के ले गए। किसी को मेरा एहसास नहीं है। किस बात का एहसास करें? जवान बच्चा है, दोस्तों के साथ गया होगा, आ जाएगा। अकमल की माँ, बदनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनकी औलाद जवान हो और वो माँ बाप की मदद ना करे, एहसास ना करे। लेकिन यहाँ किसी को कोई एहसास नहीं, कोई एहसास नहीं। यार नासिर, मेरे वालिद साहब का घर आने का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। उन्होंने आते ही इंक्वायरी शुरू कर देनी है। अकमल कहाँ गया है, क्यों गया है, किसके साथ गया है, कब आएगा। मैं चलता हूँ यार। यार अकमल, तुम अपनी अम्मी को बता कर नहीं आए क्या? नासिर यार, मैं बताकर तो आया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे लेट होने से अम्मी को डांट पड़े। ये तुम्हारी अम्मी की खुद की कमज़ोरी है। मेरी अम्मी ने तो मेरे अब्बू को ठीक जगह पर रखा हुआ है। मेरी अम्मी तो कह देती हैं कि नासिर काम से गया हुआ है, मेरे अब्बू दूसरी बात नहीं करते।
अरे वाह, वो तो उसे फिट हो जाएगी। लोगों होश करो, लोगों होश करो, लोगों खबरदार हो जाओ, क़यामत आने वाली है। लोगों लोगों अल्लाह के फर्माबरदार बंदे बन जाओ, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, अल्लाह को नाराज़ ना करो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह को नाराज़ ना करो। क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है, क़यामत करीब आ गई है, क़यामत करीब आ गई है भाइयों। लोगों, अल्लाह के बंदो, होश करो, होश करो, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। अल्लाह के बंदो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम कर मौला, करम कर, रहम कर मौला, करम कर, करम कर, रहम कर, रहम कर मौला, करम कर, करम कर, करम कर मौला, रहम कर, रहम कर, करम कर या रहीम, रहम कर या करीम, करम कर मौला, करम कर, रहम कर या रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों होश करो, क़यामत आने वाली है। मौला रहम, 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 रहम मौला, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। लोगों खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। अंधे हो तुम, तुम्हें नजर नहीं आता? साइमा आप खैरियत? कैसे आना हुआ? तुम्हारी याद आई तो मैं मिलने आ गई। चलिए आप बैठे बैठिए। साइमा खैरियत? कैसे आना हुआ? नगमा, आप तो भूल ही गई हैं। आपकी याद आई तो मैं चली आई। ठीक है आप बैठे, मैं अभी पानी लेकर। नगमा, आप तो भूल ही गई हो। स्कूल में गुजरा वक्त बहुत याद आता है। जी बिल्कुल सही बात है, स्कूल में गुजरा वक्त तो बहुत याद आता है। खैर आप बताइए, आपको कैसे आना हुआ? आप फिक्र ना करें, मैं तो वैसे मिलने आई हुई हूँ। और वैसे नगमा, एक बात तो बताओ, आपका रिश्ता हो गया या नहीं? ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला तो तालीम है। नगमा, जो लड़कियां घरों में बंद रहती हैं ना, उनके रिश्ते बहुत मुश्किल से होते हैं। साहिबा मेरी भी एक बात सुन लो, जो लड़कियां बाज़ारों में रहकर रिश्ते ढूंढती हैं ना, वो उनके रिश्ते बाज़ारों में ही होते हैं। और जो लड़कियां घर में सजी रहती हैं, उन्हें घरों में ही सजाया जाता है। आपके कज़न कितने हैं? आपको तो उनके घर में आना जाना होगा। जी अल्लाह का शुक्र है, मेरा बड़ा पढ़ा लिखा ख़ानदान है। चाचू, मामू, खाला, फूफो, इन सब के बेटे बेटियां हैं और सभी मुझे बहन भाइयों की तरह प्यार करते हैं। और जब कभी ज़रूरी काम हो तो मिलने भी आ जाते हैं।
क्या करते हैं वो? मेरी खाला और फूफो का बेटा डॉक्टर है। मेरी एक फूफे की बेटी ने CSS किया हुआ है और वो असिस्टेंट कमिश्नर है। बाकी बड़ी खाला का बेटा आर्मी में मेजर है। खैर छोड़ो, तुम बताओ किसके साथ आई हो? मैं अकेली आई हूँ। सिर्फ अपनी अम्मी को बताया था कि मैं तुम्हारी तरफ जा रही हूँ। अकेले आई हो? तुम्हारे भाई और अब्बू पूछते नहीं है कि तुम किसके साथ जा रही हो अकेले? मेरी अम्मी उन्हें बता देती है कि सामा सहेली के घर गई है। वैसे ही पाबंदियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे आना हुआ? वैसे आंटी मैं गुजर रही थी, मैंने कहा चलो नगमा से मिलती जाऊँ। अच्छा खाला जी, मैं चलती हूँ। बेटा बैठो। बेटा ये लड़की कौन है? मुझे कोई अच्छी खानदान से नहीं लगती। मैंने पहले भी इसे देखा है। ये क्यों आई थी? अम्मी, मैंने उससे बार बार पूछा है उसके आने का मकसद, उसने बताया ही नहीं। वो कह रही थी कि मैं वैसे ही मिलने चली आई हूँ। बेटा इज्जतदार लोगों की बेटियां ऐसे नहीं घूमती। शरीफ लोग अपनी बेटियों को ना आंखों में सजाए रखती हैं। ऐसी लड़कियां पत्तों की तरह हवा में उड़ती रहती हैं। अम्मी, ये मेरी दोस्त नहीं है, ये तो बस स्कूल में साथ इकट्ठे पढ़ती थी। नगमा बेटा, इंसान के दोस्त और ताल्लुकात उनकी एक पहचान होती है। दुनिया के तमाम बड़े लोग तन्हा पसंद थे। ठीक है अम्मी, ठीक है। बेटा पढ़ाई पर तवज्जो दो, ये वक्त दोबारा वापस नहीं आएगा। अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाँ यार, वो हिमायत बाबा को तो भेजना। जी सर। हिमायत बाबा, चाय भी ला दो और पानी भी। जी बाबा। हाँ सुनो, साथ में बिस्किट भी ला दो। जी। चौधरी साहब, खैर तो है, मेरे मुलाजिम को बड़े गौर से देख रहे हैं आप। यार जुनेद, एक बात तो बताओ, तुम अपने इस मुलाजिम के बारे में कुछ जानते भी हो? यार जुनेद, इसकी बेटी के तो चर्चे पूरे शहर में हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं? चौधरी साहब, आपको तो पता ही है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। पुराना मुलाजिम है और काफ़ी अरसे से हमारे पास काम कर रहा है, ड्यूटी ईमानदारी से करता है। मुझे इसके घर वालों से क्या बात। जी जी अम्मीजान, अम्मीजान मैं ऑफिस में हूँ। जी अम्मी, ठीक है अम्मी जी, मैं अभी भेजता हूँ। जी 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 अम्मी, अभी 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 भेजता हूँ। जी मैं बाबा। जी सर। ड्राइवर को कहो कि घर जाए, अम्मी अपने कहीं काम जाना है। जी। यार जुनेद, तुम अपनी अम्मी से इतना डरते हो? यार चौधरी साहब, आपको तो पता ही है, मेरे अम्मी अबू उन्होंने बड़े प्यार से मुझे पाला। डर तो लगता है किसी बात पे नाराज ना हो जाए। यार नासिर, साइमा गई थी नगमा के घर। अच्छा। हाँ, वो कह रही थी वो तो और ही तरह के लोग हैं। अच्छा। सारा खानदान पढ़ा लिखा है, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। लेकिन एक हैरानगी वाली बात है यार, वो कह रही थी कि वो तो आपस में रिश्तेदारों के आने जाना पसंद ही नहीं करते। सब लड़के लड़कियां पढ़ाई में मगन हैं। अच्छा। अगर कोई जरूरी काम हो तो वो अपने वालिदैन के जरिए करवाते हैं। यार अकमल, सब बातें ठीक हैं, लेकिन
वो किसी ना किसी से तो प्यार करती होगी। नहीं नासिर, साइमा ने बताया है नगमा बहुत शरीफ और ज़हीन लड़की है, वो इस तरह की बातें पसंद नहीं करती। यार अकमल, इसका मतलब है कि हम नाकाम हो गए हैं। अरे नहीं नासिर नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दें? अरे हमसे तो शैतान भी पनाह मांगता है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम उसे। तो लोगों होश करो, कयामत आने वाली है। लोगों अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे बन जाओ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, कयामत करीब आ गई है। कुछ तो एहसास करो, वो कितने इनामात दे रहा है, वो कितने एहसानात कर रहा है, वो कितने करम कर रहा है। खताएं देखता भी है, अताएं कम नहीं करता। खताएं देखता भी है, अताएं कम नहीं करता। समझ में कुछ नहीं आता, वो इतना मेहरबान क्यों है। बेगम बात सुनो, नगमा हमारी बेटी है और एक दिन बेटियों को घर तो जाना ही होता है। बेटा होता तो उसे भी अपना घर बसाना होता। कुदरत ने दुनिया का निजाम ही ऐसे बनाया है। इंसान दुनिया में आता है, बच्चे पालता है और फिर एक दिन चला जाता है। शुक्र है उस ज़ात पाक का जिसने हमें ऐसी बेटी दी है जो पूरा खानदान फख्र करता है। खुदा उसे अपनी अमान में रखे। हाँ मेरा बेटा, क्या कर रहे थे भाई? मेरी बेटी तो हर वक्त पढ़ाई में ही मसरूफ रहती है। अबू मैं स्टडी कर रही थी। डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है। हाँ भाई, डॉक्टर पैसे भी तो बड़े कमाते हैं। नहीं अबू, अगर अल्लाह ताला ने मुझे डॉक्टर बनाया तो मैं दुखी इंसानों की खिदमत करूंगी। हाँ बेटा, बेवकूफ़ लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। और खुशी की बात यह है कि जाहिद बेटा डॉक्टर बन गया। उसके बहावल विक्टोरिया अस्पताल में ऑर्डर भी हो गए हैं। नगमा बेटा, आपकी फूफो आई थी, पता है वो क्या कह रही थी? कह रही थी कि हम अपने घरों में खुशी देखना चाहते हैं। आपको तो पता ही है बेटा, वो अक्सर बीमार रहती हैं और इस बीमारी की वजह से अक्सर परेशान भी रहती हैं। वैसे भी हम सब लोग यही चाहते हैं कि बच्चे अपना घर आबाद करें। बेटा आपका क्या फैसला है? अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप दोनों अकेले रह जाएंगे। लोगों होश करो, कयामत आने वाली है। यार उस्मान, ये बंदा कौन है? हर वेले गलियां च महल्ले जाते रहेंगे, क्या मत आने वाली है, क्या मत आने वाली है, पता नहीं कौन है। यार ये मेंटल आदमी है, ये शहर में घूमता रहता है, जब हसीन हसीन चेहरे देखता है तो इसको क़यामत नजर आती है। अल्लाह पाक को नाराज ना करो, अल्लाह पाक नाराज हो रहा है। लोगों खबरदार हो जाओ, दुनिया की हर चीज बदल रही है। लोगों होश करो, कयामत आने वाली है। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह गर्मी में। हाँ बस ऐसे अल्लाह की घर में बहुत है, आपको पानी पिलाएंगे। हाँ यार आ जाए, पानी आ जाए।
भाई आपका नाम क्या है? अजय शेख। माशाल्लाह। ये कौन है? ये मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा। और ये कौन है? और ये वाले भाई बड़े भाई हैं, दोनों फौत हो गए जी। और मेरे वाले भाई इतने अच्छा हो गया, दोनों फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, सब ने मर जाना है, सब मर जाएंगे। कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया, जो आया है उसे जाना है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह को नाराज ना करो। क़यामत करीब आ गई है, क़यामत नज़दीक आ गई है। अल्लाह को राज़ी कर लो। ये जहान फ़ानी है, सब चले जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, यहाँ सब मर जाएंगे। जो आया है वो चला जाएगा, कोई यहाँ नहीं रहेगा, कोई यहाँ नहीं रहेगा। बाबा पानी कहा था आपने? पानी तो पिलाया। सैमा बेटी आ गई है? क्या लेके आई हो मम्मा के लिए? आ गई हो? बस। क्या हुआ है? थक गई हो? अम्मी पानी तो पिलाओ। अच्छा बेटा, मैं ले आती हूँ पानी। जी जी जी, मैं घर पहुंच गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक हूँ। ये लो बेटा पानी। सैमा बेटा, मैं पता है क्या सोच रही थी? सैमा आएगी, उससे मैं बोलूंगी कि अच्छा सा कोई रिश्ता अपनी पसंद का देख के शादी कर लो। जब उम्र ढलती है ना, कोई किसी का नहीं बनता, कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। अम्मी, जब खून के रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं बने और कौन बनेगा रिश्तेदार? अम्मी, आते बनाने वाली तो उम्र माँ बाप के हाथ में होती है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ। नहीं यार, आज नहीं आ सकती मैं, तबीयत नहीं ठीक है मेरी। बातें करते हुए हाँ ऐसे, हाँ ऐसे। यार काशिफ, मेरी बात सुनो, तुम फिक्र ना करो, ये तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है। यार अकमल, तुम यकीन करो, जब से उसे देखा है नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। ओए काशी, तू पागल हो गया? लंबी है ज़मीन, लाखों हैं हसीन, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। यार अकमल, तुम यकीन करो, उस जैसा हसीन कोई नहीं। यार काशिफ, पहला पहला प्यार ऐसा ही होता है। जब बाजार के चक्कर लगाओगे ना तो चक्कर आ जाओगे, कॉलेज वालेज भूल जाओगे तुम। इस इश्क की मंजिल में कदम सोच कर रखना, दरियाए मोहब्बत के किनारे नहीं होते। ओके काशी, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। चलो ओके, मेरे बुआ आ गए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। वो शर्म कर, कुछ माँ का तो शर्म लिहाज कर ले कुछ। सारा दिन खूबसूरत चेहरों के चक्कर में रहते हो। वाओ केले। सैमा हर वक्त अपने भाई को लेक्चर देती हो। आपको पता है जमाना बहुत खराब है, बहुत बातें करते हैं। मेरा बेटा, आप कुछ अच्छा सोचो, मैं तो आपके साथ हूँ। देखो मुझे भी गंदा कहते हैं, तेरा बाप हर टाइम मेरे साथ लड़ता है। प्लीज। बेटा,
सब लोग खुश हैं। कुछ खुशियां ऐसी होती हैं बेटा कि आंसू निकल आते हैं, और इस खुशी के बाद तो बेटा घर की दीवारों पर उदासियां छाई नजर आ रही है। बेटा हम अकेले रह जाएंगे। मामू, हम कहाँ जाएंगे? उधर अम्मी अब्बू के पास तो सब लोग मौजूद हैं। मामू, हम आपके साथ रहेंगे और तमाम घर वालों का यही फैसला है। जाहिद बेटा, इसे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक है। मामू, इसके लिए डॉक्टर बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। नगमा बहुत ज़हीन है। ये दिल की डॉक्टर तो है ही, और मैं तो कहूँगा ये दिमाग की भी डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जनाब बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जी। कब का रखा है जनाब? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, सब लोग आ रहे हैं, वाह मजा आएगा। जी सरकार सरकार, मैं हाजिर हो जाऊं, आप मेरी फिक्र ना करो, मैं टाइम पर पहुंचूंगा। जी जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जाहिद बेटा, अभी अंकल हुसैन शाह का फोन आया था, तो कल जनाब हम जा रहे हैं उधर, अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसा करना, अपनी अम्मी को भेज देना, वो यहाँ हमारे घर आ जाएगी, ठीक है ना? ठीक है मामू, मैं अम्मी से कह देता हूँ। अच्छा मामू, मैं चलता हूँ। सैमा की अबू पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े में, गुर्बत में और मुसीबतों में गुजारी है। दुनिया की भी बातें सुनी है, हद तक कि अपने बहन भाई माँ बाप सब छोड़ गए हैं। कहते हैं आप लोग अल्लाह तो औलाद की खातिर सब कुछ किया है, अपनी जिंदगी आखिरत सब कुछ खराब किया है, बर्बाद किया है। और अब इस गुर्बत की वजह से बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। सुनो सैमा की माँ, सुनो, सारी जिंदगी तेरी औलाद और तेरे खर्चे पूरे करने में मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी की। क्या खाता हूँ मैं? सिर्फ 2 टाइम का खाना, वो भी जिस तरह तू देती है। जो भी रिश्ता देखने आता है दोबारा इस घर का वो रुख ही नहीं करते। क्या कमी है मेरे बच्चों में, बेटी में या बेटे में? पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं। सैमा की माँ, मैं बाप हूं, मैं दिन रात इसी आग में जल रहा हूं। क्या मुझे फिक्र नहीं है अपनी बेटी की? मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी किसी अच्छे घर में जाए, मैं उसे अपने हाथों से दुल्हन बनाकर रुखसत करूं। तू क्या समझती है? तुझे मेरी बातें ना पहले समझ आई है ना अब समझ आएंगी। सैमा की माँ, मेरा एहसास करो, एहसास करो मेरा। मैं भी तुम्हारे इस घर का फर्द हूं सैमा की माँ। खुदा के लिए मेरा एहसास करो, एहसास करो मेरा। मुझे तो अब इतना लगता है कि ये मेरी बदनसीबी है और किसी का कोई कसूर नहीं है। लोगों होश करो, कयामत आने वाली है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, कयामत करीब आ गई है। झूठ ना बोला करो। अल्लाह के बंदो,
अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाओ। किसी का हक ना खाया करो, अल्लाह से डरा करो। अल्लाह के बंदो अपनी मौत को याद किया करो। झूठ ना बोला करो, झूठ ना बोला करो। किसी का हक ना खाया करो। अल्लाह के बंदो किसी के साथ ज्यादती ना किया करो। क़यामत करीब आ गई है, क़यामत आने वाली है। अल्लाह के बंदो गौर करो, गौर करो। अल्लाह का निज़ाम बदल रहा है। क़यामत बहुत करीब आ गई है। अल्लाह के बंदो अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे बन जाओ। अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे बन जाओ। अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरा करो। अल्लाह के बंदो अल्लाह के बंदे बन जाओ। क़यामत करीब आ पहले तुम्हें रोका था नहीं अंकल जी नहीं, पहले भी मैंने इसे रोका है। ये 2-3 दफा है, उसी बोलते हरकतें करता है, औरतों के पीछे आके खड़ जाता है। मैंने इसे 1000 दफा रोका है ना है। नहीं अंकल जी आप बार बार पहले भी एक अंकल ने छुड़वाया था। मैंने सोचो आपकी बात नहीं, हमारे कस्टमर परेशान होते हैं। हमारा एक नाम है तो इस वजह से अब मैं इसे थाने में रिपोर्ट नहीं भाई कोई बात नहीं, उसने गलती की है, वो चला गया है आपकी वजह से। अच्छा ये बताएं आप यहाँ घी कौन सा? अंकल जी वैसे तो हम देसी घी इस्तेमाल करते हैं, मिठाइयों में ज़्यादातर हमारा देसी घी चलता है। और अगर हमें रेगुलर घी यूज़ करना होता है तो हम एशिया कुकिंग ऑयल और एशिया घी हम भी घर में भी और इधर भी एशिया घी के पराठे बहुत मज़ेदार होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, जितना भी किया जाए कम है। मेरा बेटी और दामाद दोनों बहुत खुश है। अल्लाह का बहुत एहसान है, जितना भी शुक्र अदा करें कम है। सैद बेटा भी कह रहा था नगमा को अस्पताल लेकर आओ और देखे मैं कितना मसरूफ हूँ। क्यों? नगमा बेटी कहती है मेरा फोन अटेंड नहीं करता। ठीक है, किसी दिन दोनों माँ बेटी जाके अस्पताल का चक्कर लगाओ। और ये नगमा बेटी है कहाँ? वो नमाज पढ़ रही है, मैं बुलाती हूँ। अकमल बेटा आओ, देखो तुम्हारे मामू और तुम्हारी खाला है। जी अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम मामू, अस्सलाम वालेकुम खाला। और जल्दी से चाय बनाओ इनके लिए। आप चाय चाय को रहने दें, हम इसलिए आपके घर नहीं आते। आपको पता है आपने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी हैं। और पता है मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, इज्जतदार लोग, हत्ता कि आपके हमसाए, वो आपके बारे और आपकी औलाद के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या कहते हैं लोग भाई? आप भी और हम भी, मैं भी एक माँ बाप से है। मेरा ये मुकद्दर है। क्या है मेरी औलाद को या मुझे क्या है? मोहल्ले वाले कौन कुछ कहते हैं, वो खुद कौन से अच्छे हैं? हमें रोजी रोटी देते हैं। हम अच्छे हैं या बुरे अपने घर में? वो अच्छे हैं तो अपने घरों में रहें। आप तो भाई हो, ये तो बहन है। आप तो मेरे ऊपर ऐसे कीचड़ ना उछाले लेना। लोगों की तो मैं ना मानूं, लोग करते रहे बात। और बाजी आप भी सुन लो, अगर आज मेरी औलाद बुरी हुई खड़ी है आप लोगों की नजरों में, तो मेरी औलाद को तो मेरे बहन भाइयों ने फेंक दिया ना गंदा करके। मेरी औलाद तो बुरी नहीं थी ना। आज आप ये बात सोच समझ के करते, मेरी औलाद को आप लोगों ने गंदा किया है। मैंने औलाद का साथ दिया, मैंने कोई बुराई नहीं की। आप लोगों ने मेरी औलाद को फेंका है। मैं तो माँ थी ना, मैं तो उनका साथ देना था। अब करते रहो बातें, मुझे परवाह नहीं है। मैं आज भी औलाद के साथ हूँ, मैं कल भी। मुझे अगर कहते हो मैं आपके घर भी नहीं होगी और आप भी ना आया करो, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे औलाद अपनी अजीज है। मेरी बात सुनो, जब कोई शरीफ और गैरतमंद लोग रिश्ता करते हैं ना, वो सबसे पहले उसकी माँ का रवैया देखते हैं कि ससुराल से क्या रवैया है और अपने खामन से क्या रवैया है। भाई पता बात क्या है, आप लोगों की, मेरे अपनों की या मोहल्ले वालों की,
बात पता क्या है कि मेरे बच्चे अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, इसलिए आप लोग कुछ जलते हो। आप लोगों की मजबूरी है और सब मोहल्ले वालों की। मेरी औलाद जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा मामू और खाला हमारे घर कैसे आए हुए? ना मुझे बताओ, ये साइमा कहाँ गई थी? ये अकेली कहाँ फिरने जाती है? तुम उसका ख्याल नहीं रखती हो। ये कहाँ जाती है साइमा? तुम्हें पता नहीं है, फिक्र नहीं है? खाला आप हमारी फिक्र ना करें, पहले अपनी औलाद को देखें। कुछ तो एहसास करो। याद रखो, जिंदगी देने वाले को अपनी अपनी जिंदगी का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। चलो बाजी। हाँ उठो भाई, चले। दरवेश बाबा, तुम्हें कब एहसास हुआ कि क़यामत नज़दीक आ गई है? 50 साल पहले इंसान कैसे रहते थे, आपस में मोहब्बतें कैसी होती थी, ज़मीन फसलें कैसी देती थी, हवाएं कैसा चलती थी। अब आप गौर नहीं करते, ज़मीन ने अनाज देना बंद कर दिया है। 50 साल पहले इंसान कैसे रहते थे, आपस में मोहब्बतें कैसी होती थी, हवा कितनी साफ़ होती थी, पानी कितना साफ़ होता था। अब तो हवा आलूदा हो गई है। साइंसदान कहते हैं मास्क पहनो, और पानी आलूदा हो गया है, फिल्टर लगा के पानी पीते हो। ज़मीन अनाज नहीं देती, खाद डालते हो फिर फसलें होती हैं, फिर कीड़े मकोड़े भेज देता है, फिर स्प्रे करते हो, फिर वही ग़िज़ा तुम खाते हो। आप देखो, आपस में मोहब्बतें ऐसी होती थी, हमदर्दी जा रही है। ज़िंदगी में जितनी सहूलतें उसने अता की थी वो सारी वापस ले रहा है। जाओ दुनिया के साइंसदानों से पूछो क्या होने वाला है। लोगों क़यामत करीब आ गई, क़यामत करीब आ गई है। होश करो, अल्लाह के बंदे बन जाओ। बोलो ना भाई, ऑन डायरेक्शन खत्म करो। सरदार साहब, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। बुलाया है मैंने उनको, आ जाते हैं, बात हो जाएगी। यहाँ सरदार साहब बस आप मेहरबानी करें। अल्लाह खैर करेगा, करते हैं। घर का मामला है, कोर्ट कचहरी में नहीं लेकर जाते, आपस में बैठ कर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे तशरीफ रखें। जी बाबा जी, वैसे आपके सारे मसले का तो सारा इल्म हो गया है मुझे, मगर आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। सरदार साहब, अर्ज ये है, पहले मेरे भाई की बेटी को हुआ, फिर मेरा भाई को हुआ। सरदार साहब, मुझे शक है कि मेरे भाई को इन्होंने मार दिया, कि आज 6 महीने हो गए और मेरा भाई घर से गायब।
कि उसकी बेटी गुम हो गई थी और वो उसे ढूंढने के लिए निकला था। वो आज तक वापस नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूँ। सरदार साहब, मेरा बहन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी जी, मुझे पता है सर, बताया आपने भी बताया, बाबा जी ने भी बताया, इल्म है मुझे इस बात। मैंने कोशिश की थी समझाने की, मगर नहीं समझी। मैंने उनका आना जाना ही खत्म कर दिया है। तुम आते जाते तो थे वो ना बहन के घर। आज तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया बहन से। वो ठीक है, मैं जाता था उनको समझाने के लिए, उनके घर में लड़ाई होती थी। क्या पुलिस कार्रवाई करें, सब कुछ आपके सामने आ जाए कि इनके खिलाफ FIR काटे। सरदार साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये उनके बड़े भाई बैठे हैं, इनको पता है कि मेरा आना जाना बंद हो गया है। मैं नहीं चाहता उनके घर। लेकिन मैं चाहता हूं कि थाने कचहरियों में मसला लेकर जाना फायदा नहीं है। बेहतर यह है कि आप दोनों फरीक आपस में मिल बैठ के इस मसले को हल करें। घर की बात है, घर में रह जाए तो अच्छा है। आप ऐसा करें, आप दोनों भी ढूंढें और मैं अपने जराए से भी मालूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। आप जाए। बाबा जी, आपको क्या हुआ? मुझे क्या होना है, बस मुझे एहसास हो गया है बेटा, एहसास हो गया। बुजुर्गों, आपको क्या एहसास हो गया? मुझे भी बताएं। जिनकी खुशियों के लिए मैं अपनी खुशियाँ कुर्बान करता रहा बेटा, जिनके आराम के लिए मैं खुद बेआराम होता रहा, जिनकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए अपनी ख्वाहिशों का गला दबाता रहा, जिनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए उनकी जिंदगी आसान कर दी। मैं इंसान हूँ बेटा, मैं पत्थर का बना हुआ मुजस्मा तो नहीं हूँ। मुझे दुख है, मुझे दुख है, तो सिर्फ एक बात का बेटे कि आज तक मेरा किसी ने एहसास नहीं किया बेटा, किसी ने एहसास नहीं। हो सकता है कि आपने अपनी औलाद की तरबियत सही ना की हो। बेटा, तरबियत तो औरत का काम है देना, मर्द तो सारी जिंदगी ज़रूरतें पूरी करते करते मर जाता है। बाबा, बाबा परेशान ना हो, अस्पताल के सारे लोग आपका खानदान है। अब तो खानदान के लफ्ज़ से भी जानता, बहुत दुख दिया है मुझे, बहुत दुख दिया है खानदान ने मुझे।
बहुत दुख दिए खानदान ने मुझे। क्या हो गया? डॉक्टर जाहिद, इनके साथ कौन है? इनके साथ कोई नहीं है यार, ये लावारिस है, पता नहीं कौन लाया इन्हें। अल्लाह के बंदो, मालिक के कायनात की फरमाबरदारी जिसकी दुनिया में रहते हो उसकी फरमाबरदारी करो, वरना उसकी दुनिया से बाहर निकल जाओ। एहसास करो उसने जिंदगी दी है, वो रिस्क देता है, वो जब तक जिंदा रखता है वो अपना कर्म करता है। अपने अंदर चलने वाले आज़ा को देखो, अपने वजूद पर गौर करो, उसके इनामात का एहसास करो। हाँ बेटा जी, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एग्जाम कैसे हुए आपके? बहुत अच्छे पेपर हुए। गुड। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? क्या हाल है जनाब? ठीक-ठाक? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे, तशरीफ रखें। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक यार ठाक। सुबह आपकी बीवी आई थी। यहाँ भी आई थी? अल्लाह अकबर। शिकायत कर रही थी आपकी। मुझे बहुत तंग करती है, बस क्या करूं, सारा दिन मोहल्ले में शिकायतें लगाती है मेरी। बस मैं इसी सिलसिले में आया था, मैं मलिक साहब को जाके बता दूं। कमाल है तुम्हारी यार, को खर्चा वर्चा भी देते हो उसे कि नहीं? हाँ, खर्चा देता हूँ। सुबह सुबह दही ले आओ, नाश्ता बनाओ, मैं सारे घर का काम करता हूँ। उसकी फरमाइशें भी बहुत बढ़िया है। वो जो है ना बाजार में हाजी रशीद, जी जी, उससे दो दही मंगवाती है। इतनी दूर से? हाँ, वहाँ का जो फलूदा है ना बहुत मशहूर है, वो वहाँ से मंगवाती है। मुझे बहुत परेशान करती है, खर्चा डबल लेती है। ओ यार उसकी कोई खिदमत विदमत भी करते हो, कोई नाश्ते वाश्ते में, खाने वाने में? यार बताओ तो सही ना। जी जी, सुबह सुबह उठ के पराठे पका देता हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये नहीं, एशिया घी ले आओ, उसके पराठे पका के खिलाओ मुझे। फिर मैं एशिया घी मंगाता हूँ, उसमें वो पराठे घी ज्यादा तल के उनको देता हूँ। मैंने सुना था कि बीवी खुश हो तो घर जन्नत होता है। खुश करता हूँ उसे, लेकिन फिर भी वो मुझसे झगड़ा करती है। आपकी बीवी का नाम क्या है? जी, उसका नाम भी जन्नत है। अच्छा, वाह भाई वाह, उसका नाम भी जन्नत है। बस जी, इसलिए तो जन्नत की खिदमत कर रहा हूं। शाबाश शाबाश भाई, करते हो। अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, ख्याल रखो एक दूसरे का। ठीक है, माशाल्लाह। शुक्रिया।
जी सैफ बेटा, अल्लाह का शुक्र है वक्त अच्छा पास हुआ। सैफ बेटा, आपको तो पता ही है कि जाहिद बाहर चला गया और नगमा हॉस्टल में रह रही है, वहाँ उसकी हाउस जॉब है, और आपकी आंटी है, मैं हूँ, बस अल्लाह का बड़ा करम है। अंकल आप भी यहाँ परेशान हैं और जाहिद भाई भी वहाँ खुश नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे उनका मकसद बहुत बड़ा है, इस वजह से उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। बेटा आप सही कह रहे हो, मकसद वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन हमने यही सोचा है कि वो वहाँ पर अपनी लाइफ सेट करे, अपने आप को वहाँ पर सेट कर ले। वहाँ पर गया है, पढ़ने के लिए गया है, तो वहाँ पर अपनी स्टडी मुकम्मल कर ले और वहाँ पर सेट हो जाए। तो ये जो एहसास है, इस एहसास की वजह से जाहिर है हम भी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम अपनी जगह पर खुश हैं, वो अल्लाह ताला उसको अपनी जगह पर खुश है। ताले पानी ले आओ यार। अच्छा, उन्होंने आपको वीडियो भेजी है, आपने वो वीडियो देखी है? जी सर बेटा, बिल्कुल मैंने वीडियो देखी है और मुझे बड़ी खुशी हुई, और वहाँ के जो मैंने मनाजिर देखे और वहाँ के जो मकामात हैं उसकी वीडियो उसने बनाकर भेजी है। माशाल्लाह वो बड़ा खुश है वहाँ पे और कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर ले। तो बड़ी अच्छी वीडियो थी, तो इसी एहसास के साथ तो हम जी रहे हैं। हमें वो बगाहे बगाहे वीडियो भेजता रहता है। अल्लाह के बंदो, होश करो, कयामत आने वाली है, अल्लाह से डरो। अंकल ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? ये तो बाबा दरवेश की आवाज़ है। अच्छा, बाबा दरवेश बेचारा गलियों में फिरता रहता है और कहता है कयामत आने वाली है। ताले जाए जरा बाबा को तो ले आए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अक्षर बती है। माशाल्लाह, बड़े प्यारे बच्चे हो। आप बड़े होकर क्या बनोगे बेटा? फौजी डॉक्टर। फौजी डॉक्टर बनेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अशरफ बेटा बड़ा चालाक है। मैं चालाक नहीं, समझदार हूँ। चालाक और समझदार में क्या फर्क हो? चालाक तो झूठ होते हैं, मैं तो झूठ नहीं बोलता। बहुत प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखें आप लोग, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी कैसे याद फरमाया जी आपने? दरवेश बाबा, हम सब आपकी आवाज़ सुनते रहते हैं और गली कूचों में आप अक्सर फिरते रहते हैं। ये मेरे भतीजे हैं साहब साहब, सऊदी अरब से आए हैं, अदनान हैं, मुस्तफ़ा हैं। तो ये परेशान हो रहे थे कि ये बाबा कौन है और आवाज़ क्यों लगा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा खुश नसीब है बेटा, आप ऐसी धरती पर रहते हैं, आपके मुकद्दर अच्छे हैं। वो धरती इस पूरी ज़मीन पर, सारी धरती पर मोतबर है। वहाँ खालिक कायनात, मालिक कायनात, परवरदिगार आलम, मालिक मौत व हयात, रब्बुल आलमीन, अल्लाह जल्ला शानू का घर है। वहाँ
सरकार दो आलम नूर मुजस्सम इमाम अंबिया खत्म रसूल हादी बरहक शाफी रोज़े महशर खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक आराम गाह है। आप नसीबों वाले हैं बेटा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। कैसे याद फरमाया मुझे? दरवेश बाबा, आपको कैसे एहसास हुआ है कि क़यामत आने वाली है? बेटा मुझे एहसास हो रहा है, आप लोगों को नहीं हो रहा। आप देखते नहीं हैं कि दुनिया में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, कैसा निज़ाम चल रहा था, अब ये निज़ाम कैसा हो गया है। पानी पीने के काबिल नहीं, हवा सांस लेने के काबिल नहीं, रिश्तों में मोहब्बत नहीं। आप देख नहीं रहे, इंसानियत सिसक रही है, कोई किसी का नहीं। इंसान खुद गर्ज हो गया है। ज़मीन ने अनाज देना बंद कर दिया है। खाद डालते हो, एक खाद डालते हो, फिर दूसरी खाद डालते हो, फिर तीसरी खाद डालते हो, फिर चौथी खाद डालते हो, हर पानी के साथ खाद डालते हो, फिर फसल होती है। ज़मीन ने कुदरती तौर पर फसल देना बंद कर दिया है। अल्लाह ने हवा सबके लिए मुफ्त रखी थी, फ्री रखी थी, अब वो सांस लेने के काबिल नहीं। पानी आलूदा हो गया है, फिल्टर करके पी रहे हो। रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो गया है। बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, हमसायों में वो एहसास मोहब्बत तब्दील हो चुका है। अब क़यामत आने वाली है। अब तो बस अल्लाह से रहम मांगो, अल्लाह से तौबा करो। निज़ाम बदल रहा है, दुनिया में जंगो जदल है, फसाद है, बेचैनी है, बेकरारी है। दुनिया में क्या हो रहा है, ज़रा गौर तो करो। बाबा जी, इसकी वजह क्या है? हाँ दरवेश बाबा, वजह बताएं। वजह बताता हूँ जी मैं। जिसने ये कायनात बनाई है ना, उसने बहुत इनामात दिए हैं, बड़े फैज़ किए हैं, उसने बड़े एहसानात किए हैं। आप सोचते नहीं हो कि एक कमरे में बल्ब जलाते हो कितना बिल आता है। वो पूरी कायनात में सूरज भेजता है, सारी कायनात को रोशन करता है। कभी हिसाब लगाया है कितना खर्चा होता होगा? आप एक कमरा ठंडा करते हो, कितना बिल आता है बिजली का, कितना खर्चा होता है। वो पूरी ज़मीन को ठंडा कर देता है, हिसाब लगाओ उसका कितना खर्चा होता होगा। उसने जिस मकसद के लिए इंसान को तख्लीक किया था, इंसान वो मकसद पूरा नहीं कर रहा। इंसान अपने मालिक के एहसानात भूल गया है। इंसान को याद नहीं कि हिसाब किताब होगा। अल्लाह के बंदो, अपने मालिक के एहसान याद करो। उसने जो हुक्म दिया है उसे तस्लीम करो, फरमा बरदारी करो। दुनिया में जब से ये हजूर की शान में गुस्ताखियाँ शुरू हुई हैं, ये कैसी वबा आई है जिसे कोरोना कहते हो, इसे कोई संभाल सका है? दुनिया की सारी ताकतें, सारे साइंसदान, सारी हुकूमतें पूरे वसाइल के साथ इसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अभी तक नहीं रुक रहा। कब होता है, फिर आ जाता है। अब जो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं वो हुजूर को पहचाने, अल्लाह की ज़ात से माफ़ी मांगे, और जब हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं होगी फिर अल्लाह की रहमतें आएंगी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, उसके एहसानात तस्लीम करो, उसके अहकामात मानो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।